मुझे अभी से ही मेरे सर पे लग रहा है कि इतना बड़ा पत्थर कोई ला के रख दिया है। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मिरर में भी फ्लैश आ रहा है। तो गाइस अभी जस्ट बहुत दिनों के बाद जो है, बहुत दिन क्या बोलो, 3 से 4 दिन हो गए थे मेरे पास गैस सिलेंडर नहीं था। तो अभी जस्ट सिलेंडर आया है, तो ऐसे ही काम हो रहा था। लेकिन मैं सोची कि आज चलो फ़ोन उठा लेती हूँ, बहुत दिन हो गए व्लॉगिंग करती हूँ। वैसे तो मुझे व्लॉगिंग करने आती नहीं है, लेकिन बस आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड एक दिन मैं अच्छी ब्लॉगर बन के रहूँगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा, देखो यहाँ पे मैंने जितने भी कपड़े धोती हूँ यही रखती हूँ। एंड जैसा मैंने आपको बोला था, मैं ठंड के कपड़े अभी भी अंदर नहीं रखी हूँ, जिसके कारण मेरे गर्मी के कपड़े जो है वो आपको नहीं निकले हैं बाहर। सो मैंने सोचा कि मैं गर्मी के कपड़े जो है वो बाहर निकाल लूँ और ठंडी के कपड़े सारे अंदर रखूँ। धो के रखना पड़ेगा सारा। तो आज मैं यही करने वाली हूँ। तो चलिए सफाई करते हैं, मेरे साथ में कपड़ों की तह लगाते हैं, सारे कपड़े निकालते हैं। ठंड की सारे कपड़े अंदर रखते हैं और गर्मी के सारे कपड़े बाहर निकालते हैं। मैंने एंड सीरियसली गाइस, मैंने अपना जो मेरा बैग पैक्ड था, कार्टून्स वगैरह थे, उसे मैंने अभी तक अनपैक नहीं किया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अनपैक करूँ एंड जो ज़रूरी के सामान है उसमें जो अभी मुझे नीड हो रही है लेकिन मैं कर नहीं पा रही यूज़, तो उसे मैं बाहर निकालूँ। सबसे पहली बात यही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सफाई की। मुझे अभी से ही मेरे सर पे लग रहा है कि इतना बड़ा पत्थर कोई ला के रख दिया है। पता नहीं आगे क्या होगा। गर्मी तो अभी से ही पसीना छूटने लगा। माय गॉड। सबसे पहले गाइस मैं वो जो मैस से इस बेड पे वो साफ करूँगी। सारे नए कपड़े जो थे, जो मैंने वीडियोस बनाने के लिए निकाले हुए थे, वो सब पड़े हैं। और जितने भी कपड़े मैंने धुले थे वो सब रखे हैं। तो सबको सबसे पहले मैं तह लगाऊंगी। रियल स्ट्रगल मेरा अब स्टार्ट होने वाला है। लगे रहिए मेरे साथ, रियल स्ट्रगल में साथ दीजिए मेरा। बाहर के तो सारे कपड़े मैंने मोड़ के रख दिए गाइस। तो अब मैं चलती हूँ आपको इस अलमीरा को साफ़ करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर भी आपको बहुत सारे कपड़े, लिटरली इतने सारे कपड़े पड़े, मतलब रेंडमली पड़े हैं। जगह बहुत ज़्यादा है लेकिन मतलब एक वेल तरीके से जो मैनेज नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस के रहा। डरना मत। ओह गॉड, ये देखो इसकी हालत देख रहे हो कितनी बेकार हुई पड़ी है। तो अब इसकी बारी है। सबसे पहले सारे कपड़े को मैं बाहर ही निकाल लेती हूँ, फिर से ही मैं अच्छे तरीके से अरेंज करवाऊंगी, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने के लिए भी बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, अनपैक है, जो मुझे दिखाना है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं वो अलग करके रख दूँगी। तो सबसे पहले मैं सारे कपड़े को निकाल लेती हूँ बाहर। तो गैस मैंने भी जस्ट अपना बीच वाला जो रैक था उसे सिर्फ खाली किया है। उसमें सिर्फ मेरे कपड़े नहीं, मतलब एक साइड में रखती हूँ, एक साइड में रूममेट रखती है, ऐसा है। तो उसके कपड़े भी निकाल दी हूँ। तो फटाफट मैं सबको तह लगाऊंगी। एंड उसका काम ये है कि सारे कपड़ों को वो आयरन करेगी क्योंकि मुझे आयरन करनी नहीं आती है, तो आयरनिंग उसी को करना है। तो सबसे पहले जो मैं ये सोच रही हूँ, जो नया कपड़ा है एंड जो अनपैक्ड है, जिसकी मुझे वीडियो बनानी है, उसको मैं सीधा छांट के रख देती हूँ बाहर ही कहीं पे। एंड जो एकदम बिल्कुल नई है, जैसे कुर्ती वगैरह होगी, जैसे ये कुर्ती है, मैंने आज तक नहीं पहना है क्योंकि मुझे इसे फिटिंग करवाना है। बिकॉज मेरा इस चीज़ में क्या है कि मैं ये बिग बाजार की कुर्ती है, ये 1 साल पुरानी कुर्ती है, सृष्टि ब्रांड की है, ये बहुत ही अच्छी कुर्ती है। सो इसका साइज़ नहीं था तो मैंने एक्सेल ले लिया। तो मुझे एक्सेल बहुत लूज़ हो रहा है,
क्योंकि ब्रांड का अगर लोगे तो ऐसा होता है। सो मुझे इसे स्टिच करवाना है, तो इसलिए मैं इसे एक साइड में रखती हूँ, अभी तो नहीं, बाद में। तो 1 बाय 1 अब जो है बोलना स्टार्ट करती हूँ। पहले फोल्ड आउट कर लेती हूँ, मैं सोच रही हूँ, फिर अगेन मैं सबको अच्छे से रखूँगी सिस्टमेटिक वे से। सो गाइस, सारे कपड़ों को तो मोड़ के मैंने रख लिया है, तो अब बारी है इसे रखने की। तो उधर मैंने सुमन का कपड़ा रखा है, इधर मेरा कपड़ा है। हम इसके कपड़े ज़्यादा बैग नहीं है, मैंने अपने सारे कपड़े लगाए हैं। इस 20 वाला रैक तो साफ़ हो गया। ये रहा सुमन का और ये रहा मेरा। तो अब ऊपर वाली, तो मैंने सोचा कि इधर जीन्स टॉप वगैरह रखूँगी इस पे, और इस पे जितना भी मेरा कुर्ती का वगैरह होगा, कुर्ती वगैरह, वो सब मैं ऊपर वाले रैक पे रख दूँगी। एंड जितना भी टॉप जीन्स वगैरह होगा वो इधर रखूँगी। मेरी सफाई वाली दीदी भी आ गई है ना। आज लेट हो गया आपको? हाँ। क्यों? आज मेरा ऐसे सिर में दर्द हो रहा था। दवाई नहीं खाई? खाली ना। आज तो मेरे पास दूध भी नहीं है जो मैं आपके चाय बना दूँ। मैं भी गैस है। कोई बात नहीं, मैं तो चाय बना देती जरूर। कोई बात नहीं। रुकिए, देखती हूँ नींबू वाला चाय पी चला। हाँ, काले वाली, कल नींबू वाली बनाती हूँ। झाड़ू लगा। आज नींबू वाला ही चाय पिया जाए। सही है, नींबू वाली थी। झाड़ू लगा दो। थैंक गॉड गैस आ गया। पता है 3 से 4 दिन से खाना नहीं हो रहा था मेरा। हाँ, 4 दिन होने वाला था कि हम खाना बनाने लगे। कल से दीदी को साफ मिलेगा। सही है। आज सारा रूम चकाचक करूंगी। इतना सारा ठंडा का कपड़ा सब बाहर में था, तो मैं सोची सबको अब अंदर रख ही देती हूँ। ये बच्चे सब नहीं आते हैं, वही इतना गंदा करके चले जाते हैं। अब बच्चों को क्या बोलूं? बच्चे तो बच्चे ही हैं। सही बोली दीदी, आपके घर में भी होता होगा। मैं तो सुबह को इतनी देर का लगा के आऊँ, 2-3 घंटे, फिर भी सामान फैला दें सारे गंदा। सो गाइस, ये रैक भी मेरा साफ़ हो चुका है। एंड ऊपर वाले रैक पे इस साइड मेरा जगह है एंड इस साइड मेरी रूममेट का जगह है।
तो इस साइड मैंने अपना जितना भी कुर्ती वगैरह था, कुर्ती रखा है सारा इधर, एंड इधर दुपट्टा एंड उसका जो पैजामी होता है वो सारा मैंने इधर रख दिया है, ताकि मुझे लेने में जब मुझे यूज़ हो तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। सो अब बारी करते हैं इधर के रैक की। ये वाला मेरी रूममेट का है, डेली यूज़ का कपड़ा हम लोग रखते हैं। ये वाला रैक मेरा है छोटू सा, एंड ये ऊपर वाला जो कपड़ों का रैक है वो मेरा है डेली यूज़ का। सो अब बारी आती है इस साइड के रैक को पूरे सफाई करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से जितने भी ठंड के कपड़े हैं वो निकाल लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा है, कपड़े धुलने के लिए भी हैं। स्वेटर वगैरह भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, सारा स्वेटर ही है इसमें मेरे ख्याल से। सब कुछ देख ही रहे हो गया, पूरा स्वेटर है इसमें, सिर्फ और सिर्फ स्वेटर। देख रहे हो, ये रैक खाली हो गया। सो अब मैं ऊपर वाले रैक को खाली करूँगी, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ स्वेटर ज़रूर होंगे। Oh my God, इसमें सिर्फ और सिर्फ ठंड के कपड़े थे, एंड आप देखो पूरा रैक खाली है, सिर्फ ये एक गर्मी का, वो भी फुल बाजू का है ना। ओह नो, इसलिए इतना गंदा था, मतलब इतना मैस था। बस इतने ठंड के कपड़े हो रखे हैं, मुझे खुद में विश्वास नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है सारा यूज़ वाला ही है, बिना यूज़ का भी है। तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे दे दूँ सबको। इतना रख के क्या फ़ायदा होगा, जो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ वो मुझे रखने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। किसी को तो यूज़ हो जाएगा। लाइक वैसा कपड़ा जो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है वो मतलब नहीं मैं पहनती हूँ। बहुत पुराना भी नहीं, मेरे पास बहुत ऐसे ऐसे कपड़े हैं जो बहुत पहले की हैं, 6 साल 7 साल पुराने हैं, मैं नहीं यूज़ करती हूँ। मतलब छोटे हो गए हैं, इतने बहुत पुराने हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास रखा हुआ है। तो वो सारे कपड़े तो देने में ही फ़ायदा है। एंड ये मेरा गंदा हो गया बहुत ज़्यादा, तो इसे धोना होगा, बहुत ज़्यादा गंदा है। लिटरली मैं देख के एकदम आश्चर्य में हूँ। सारे मतलब ऐसे ही ठंड के ही कपड़े हैं। इसको तो धो के ही रखूंगी। ओ गॉड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं कहाँ रखूं। आइडिया। सो गाइज, ये रही मैं, ये रहे मेरे बैग्स एंड एक ट्रॉली अंदर है, एंड ये रहे मेरे ठंड के कपड़े। तो जितने हो सके मैं उतने कपड़े अंदर में रखने का ज़रूर कोशिश करूँगी, क्योंकि जगह बाहर में फिर मेरे कपड़े के लिए नहीं होगा। एंड ये वन वे से हो सकता है कि मैं अभी तक मैंने बैग्स वगैरह उतने ओपन नहीं की हूँ, ना मैंने अपना कपड़ा निकाला है, सब इसी में है। तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा निकालूंगी, एंड जितने भी ठंड के कपड़े वो सबसे नीचे जाएंगे, एंड जो गर्मी के कपड़े वो सबसे ऊपर रखाएंगे। तो गाइस, मेरा एक बैग जो है वो कंप्लीटली फुल हो चुका है। ये बड़ा वाला बैग ठंड के कपड़ों से है। बस मैं इसके साथ देखिए मैं जैकेट रखती हूँ पहनने की। ये जैकेट हमेशा अपना ट्रॉली बैग में रखती हूँ, बट अगर आ जाए तो मैं कोशिश करूँगी कि सारे ठंड के कपड़े एक ही बैग में आ जाए, ताकि मुझे आगे निकालने में कभी मतलब इसी है ठंड जब आएगी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं कोशिश करूँगी सारे ठंड के कपड़े एक बैग में किसी तरीके से मैं एडजस्ट कर सकूँ। मेरे पास ठंड में मेरे स्वेटर्स क्या बोलूँ, ज़्यादा भी नहीं है, जैसे कोई ज़्यादा बोलेगा बस एक बैग है। घर में पहनने का भी, बाहर जाने का भी, जितने भी ठंड के कपड़े हैं वो बस इसी बैग में है। घर में भी जो स्वेटर वगैरह मैं पहनती हूँ इसी बैग में है। घर में भी आपको आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि फैन चल रहा है, तो वही मैं बोल रही थी। घर में भी जितने कपड़े होते हैं वो मेरा इसी बैग में है, एंड मैं बाहर जितने भी कपड़े पहन के जाती हूँ वो भी मेरा इसी बैग में है। तो सारा एक ही बैग में। ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत कपड़े हैं, बस हाँ मैं सोचती हूँ मेरे पास है, ऐसा नहीं है नहीं है, बहुत सारे कपड़े हैं। फिर मैं अगर मैं रिग्रेट मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं ये नहीं बोलती कि मेरे पास कम है। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ मेरे पास कितने हैं, तो
जिनके पास ये भी नहीं है वो क्या करते होंगे। तो जैसा है जो है जितना है उसमें खुश रहे। तो यार पता नहीं इसको कैसे इसमें एडजस्ट करें, किसी तरीके से एडजस्ट करना होगा। गाइस मेरा फाइनल पैकिंग तो ठंडी का कपड़े का हो गया। मैंने इसमें सारे एडजस्ट करके घर में पहनने वाला, बाहर में पहनने वाला A to Z बहुत मुश्किल से मैंने कर करके इसे एडजस्ट किया। मैंने बस ये टॉप गाइस देखो, ये मैं 4 साल पुराना है मेरा एंड ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये रफल टाइप में टॉप है। एंड इसके सरफेस पे देखो ऐसा दाग हो गया रखा रखाई। आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस दाग को कैसे रिमूव करूँ। ये देखो नज़दीक से, अगर आपको कुछ आइडिया हो किसी कैसे रिमूव किया जाता है तो ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं एक बार सच में भी धोखे से कोशिश की लेकिन ये नहीं हटा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसे कैसे हटाया जाए। फोल्ड करने के काम में लग जाओ क्योंकि अभी सारा कपड़ा निकाला है उससे एंड ठंड के सारे कपड़े उधर एडजस्ट किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे कपड़ों को भी तो देखती हूँ कवर में एडजस्ट करना ही होगा, दिक्कत ना हो मुझे आगे। एंड सारा जींस अलग, लोअर अलग। मेरे पास ऐसे भी जीन्स हैं जो अब मैं नहीं पहनती हूँ, बहुत पुरानी हो गया। लाइक ये मैंने सीन से मंगवाया था, ये बहुत पुराना हो गया बहुत ही ज़्यादा, तो मैं सोची हूँ इस बार ठंड में मैं इसे निकाल के पहन दूँ। पता है ये देख रहे हो आप, ये टॉप जो है आप देख रहे हो ये ओवर टॉप है, आप इसे टॉप की तरह भी पहन सकते हो एंड डाइजेस्टर भी यूज़ कर सकते हो। ये ओनली 50 रुपीज़ का है, 50 या 30 रुपीज़ का सो गाइज अभी जस्ट पूरा फिनिश हुआ है, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना सही लग रहा है अब। तो इतनी ज़्यादा मैं थक गई हूँ अभी एंड टाइम भी बहुत ही ज़्यादा हो गया है, 3:30 हो रहा है एंड मैंने 10:30 के करीब मैंने अपना जो है पूरा साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दिया था एंड सोचो 3:30 हो रहा है, मुझे पूरे कपड़े फोल्ड करने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो मैं अभी सबसे पहले नहाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि सब कुछ कैसे अरेंज हो गया है सही तरीके से, तो चलिए देखते हैं। सो गाइज दिस इज़ माई फर्स्ट बेड जो अभी यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि उस साइड से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इस पर बेसिकली हम लोग सामान ही रख देते हैं कपड़े वगैरह, लेकिन ता करके रख दिया और अब नहीं रखाएगा, गंदा नहीं होगा। एंड दिस इज़ ड्रेसिंग टेबल, ये भी पूरा तरीके से साफ़ हो गया है, यहाँ पे जितना भी कचरा वचरा था वो सब मैंने हटा दिया। एंड सबसे पहले मैं आपको ये बेड दिखाती हूँ, ये भी साफ़ हो गया है, पूरे अच्छी तरीके से बेडशीट वगैरह लगा दिया है सब कुछ। एंड यहाँ पे बस कपड़े हैं कुछ रिव्यू पर्पज़ के लिए है और कुछ भी नहीं जो मुझे रिव्यू करना है, मैं कल शूट करूँगी, आज सैटरडे है। तो इस रैक पे सुमन का सामान, इस पे उसका का किताब कॉपी एंड इस पे सिर्फ और सिर्फ मैंने मेकअप का सामान रखा है, ये मेरा बुक्स वगैरह का, और इस पे सारे मैंने अपने स्किन केयर के कर दिए। पहले क्या था इसी में मैंने अपना स्किन केयर भी रखा था एंड मेकअप भी, सो मैस हो जाता था। ये रहा सुमन का डेली यूज़ के रैक का कपड़ा, इस पे रखती है डेली यूज़ का, एंड वो मेरा ऊपर वाला है उस पर मैं डेली यूज़ का रखती हूँ, और ये भगवान जी का। सो ये तो एकदम अच्छी तरीके से हो गया मैनेज।
तो अब मैं आपको सबसे पहले अपना ये दिखा देती हूँ। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, ड्रेसिंग टेबल, हाँ ड्रेसिंग टेबल सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, और ये ज़रूरी बहुत ज़्यादा था। ये मेरा गोदरेज तो अरेंज हो गया है ये। तो चलिए देखते हैं कैसे खुल जा सिम सिम। सो गाइस देखो, मतलब कपड़े ज़्यादा हैं तो अच्छे तरीके से अरेंज करना पड़ा मुझे। तो ऊपर के रैक पे मैंने सारे कुर्तीज़, इधर कुर्तीज़ रखे हैं एंड इधर उसका दुपट्टा पैजामा वगैरह रखा है। लेकिन 3 कुर्ती मैंने इधर भी रखे हैं क्योंकि उधर नहीं आ रहा था। एंड इधर सुमन का है सारा सामान। एंड बीच वाले रैक में ये रहा मेरा सारा लोअर, जितना भी होता है वो सारा मैंने यहाँ रखा है। जितना भी लोअर होता है वो सब यहाँ पे है। एंड इधर सारा सुमन का है। एंड इस वाले रैक पे जो आप देख रहे हो, इसमें सारे मेरे टी शर्ट्स वगैरह, शर्ट्स वगैरह जितने भी हैं बाहर आने जाने के लिए, बस इसी रैक में छोटू सा इसी में अरेंज हो गया है। सो बस एक रह गया था मेरा ठंड का ये जैकेट है येलो वाला, ये मैं नहीं रख पाई थी, भूल गई थी। सो मैं दूर से आपको दिखा देती हूँ। अच्छी तरीके से हो गया है। एंड ऊपर का ऐसे ही मेस है, ये अच्छी तरीके से अरेंज हो गया है। एंड मुझे अब कपड़े लेने में ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। सो फाइनली ये मेरा हो गया है। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, धूल नाक में गया है, मुझे बार बार छींके आ रही है धूल के कारण। देखो धूल जितना ज़्यादा, मुझे मास्क पहन के करना चाहिए था लेकिन मैं भूल गई थी क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा हो गया था। ड्रेसिंग टेबल भी खास करके बहुत ज़्यादा धूल था। तो ये था मेरा अरेंजमेंट वीडियो, होप सो आपको अच्छा लगे एंड थोड़ा इंस्पायर हो जाओ आप सब भी, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, क्या करोगे, यही सब काम करो घर में पड़े बड़े। सो आज मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई, सुबह मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी, मैं इन्हीं सब कामों में लग गई। तो अब मैं नहाऊंगी, सोऊंगी, बस अब मेरा मतलब अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ अभी। तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। होप सो आपको अच्छा लगे, इंजॉय किया होगा आपने, हाँ, और हंसे भी बहुत होंगे मेरी हरकतों पे। मतलब इतना सारा, इतने दिन हो गए ठंडी को गए हुए, मैंने अभी तक कुछ भी अरेंजमेंट नहीं किया था। अब मैं कर रही हूँ जब गर्मी अपनी चरम सीमा पे है तब। कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। एंड हाँ, जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी करना। एंड घर पे रहना, सेफ रहना, बाय बाय।